हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद दीपक सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी कार्य जो नियमित अंतराल पर पास्ट में हुआ करता था यानी भूतकाल में हुआ करता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान कैसे कर सकते हैं हम इनकी? पहचान हम कर सकते हैं जिन वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी जैसे शब्द आते हो, या फिर आ, ई और ए जैसी साउंड वाक्य के अंत में आती हो, जैसे गया, आया, पहुंची, पहुंचा, पहुंचे। इस तरह के शब्द अगर आते हैं तो वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जैसा आप जानते हैं कि इसमें ना तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना ही किसी बात के बारे में नकारात्मकता होगी। तो चलिए, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट। यहां याद रखना है कि हम वर्ब की 3 फॉर्म्स पढ़ते हैं। वर्ब फर्स्ट यानी जिसे हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं, वर्ब फर्स्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं। अब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है वो हमारी सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यूज होती है। इसके अलावा वर्ब सेकेंड कहीं भी यूज नहीं होती है। तो चलिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो इससे हम जान पाएंगे कि कैसे हम यूज करते हैं। वह स्कूल जाता था, तो ही वर्ब हो गई हमारी गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स वेंट। ही वेंट टू स्कूल। हम इसी वाक्य को हिंदी में ऐसे भी लिख सकते थे, वह स्कूल गया। जो मैंने अभी आपको बताया था कि कहीं पे आ की साउंड भी आ सकती है, तो हम इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, वह स्कूल गया। तो इसकी भी ट्रांसलेशन इसी तरह से होगी, ही वेंट टू स्कूल। अब आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल हम यहां से ले लेते हैं, जैसे माता जी रामायण पढ़ती थी। तो माता जी के लिए मदर, मदर, पढ़ती थी हमारा आ गया रीड। और एक बात और यहां से याद रखनी है कि रीड की तीनों फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हैं वो रीड ही हैं, तो इसलिए हम यहां पर रीड यूज करेंगे। मदर रीड द रामायण। पिताजी ऑफिस जाते थे, तो फादर वेंट टू ऑफिस। कहीं कहीं पर ऑफिस की जगह कार्यालय लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा आइए जानते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड, उसके बाद नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ हम अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे, मेन वर्ब यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम डिड का यूज कर रहे हैं और नोट से पहले डिड यूज होगा। साथ ही साथ वर्ब इस बार वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वह क्रिकेट नहीं खेलता था।
तो he did not play cricket. वह गाली नहीं देती थी। तो she did not abuse, not and then abuse. अब इसके कुछ वाक्य ऐसे भी हो सकते हैं जैसे वह दिल्ली नहीं गया। तो he did not go to Delhi. उसने गाली नहीं दी। He did not abuse. उसने खाना नहीं पकाया। She did not cook the food या फिर prepare the food. तो चलिए, अब नेगेटिव में हर बार did not का यूज नहीं होगा। याद रखिए यहां पर नेवर भी यूज होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में नेवर यूज होता है। आपको याद होना चाहिए कि हमने अफर्मेटिव का एक स्ट्रक्चर आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड एंड देन ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि यूज ऑफ नेवर में जब हम नेवर का यूज करेंगे, नेवर कब यूज होगा? जब वाक्य में कभी नहीं आएगा। अगर वाक्य में कभी नहीं आता है तो हम नेवर का यूज करते हैं, और नेवर के यूज करते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा अफर्मेटिव की तरह ही ट्रांसलेट किए जाते हैं। जैसे अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? नेगेटिव में होगा, लेकिन किस तरह से होगा? बिल्कुल सेम अफर्मेटिव की तरह, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर नॉट का यूज नहीं होगा, और नॉट का यूज नहीं होगा तो इसलिए डिड का भी यूज नहीं होगा। चलिए कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वह कभी गाली नहीं देता था। तो he never abused. वह कभी शराब नहीं पीता था। He never consumed या took अल्कोहल। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंसेस, जिसमें हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव को क्लियर किया। साथ ही साथ हमने यूज ऑफ नेवर भी देखे। कल हम इसी का पार्ट सेकंड जिसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।